हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 3 की माय इंग्लिश रीडर बुक में यूनिट नंबर 2 नेचर केयर्स। इसमें आज हम सेक्शन सी पढ़ेंगे, जिसमें एक स्टोरी है मीनू एंड डायनो की। तो मीनू एक म्यूज़ियम में जाती है, वहाँ एक डायनो से मिलती है, डायनासोर से, और उन दोनों के बीच जो कन्वर्सेशन हुई है, जो बातचीत हुई है, तो वो इस स्टोरी में लिखा हुआ है। तो उसको पढ़ेंगे और हम सीखेंगे स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो गर्ल आपको दिख रही है, इसका नाम है मीनू, ठीक है। और यहाँ पर जो डायनो है, ये है डायनो, ठीक है। तो मीनू अ 10 ईयर ओल्ड गर्ल गोज़ टू सी अ म्यूज़ियम। तो मीनू कितने साल की है, क्या है उसका एज? वो 10 ईयर्स की है, और वो कहाँ जाती है? म्यूज़ियम में जाती है। देयर आर मैनी स्ट्रेंज थिंग्स इन द म्यूज़ियम। बच्चों, स्ट्रेंज थिंग्स का मतलब होता है अजीब चीज़ें। तो म्यूज़ियम में कैसी चीज़ें रखी हुई थी? स्ट्रेंज थिंग्स। मैनी थिंग्स आर केप्ट इन द ग्लास बॉक्सेस विथ लेबल्स। कई सारे ऐसी चीज़ें थे जो ग्लास बॉक्सेस में रखे हुए थे और उस पर लेबल लगा हुआ था। लेबल एक जो ये यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसे भी आप लेबल कहेंगे। लेबल में सारी जानकारी दी हुई रहती है। जैसे ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है, इसमें अगर कोई लेबल होगा तो ये ड्रेस किसका है, किसने इसको पहना था, इस ड्रेस को पहनकर का क्या किया गया था, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उस लेबल में लिखी हुई रहेंगी। सेकंड जो ग्लास बॉक्सेस है, ये जिसकी मम्मी है, ये मम्मी दिख रही है। मम्मी मतलब मम्मी, आपकी मदर नहीं। मम्मी मतलब जो प्राचीन काल में ना, इजिप्ट जैसे जगहों पर क्या किया जाता था, जब कोई मर जाता था राजा या रानी, तो उनको ऐसे केमिकल्स वगैरह लगाकर उनको मम्मी में कन्वर्ट कर दिया जाता था और ऐसे ही रख दिया जाता था। तो म्यूज़ियम में अगर ये मम्मी रखी हुई है, तो लेबल, इसके लेबल में क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहेगा? ये कौन थी, कहाँ से थी, कब इसकी मृत्यु हुई, इसने क्या क्या इम्पोर्टेंट काम किए होंगे, तो वो सारी चीज़ें लेबल्स में लिखकर रखा हुआ होगा, ताकि जो भी लोग म्यूज़ियम जाएं तो उस लेबल को पढ़कर उसके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन पा सकें। तो वो हो गया लेबल। मीनू रीड्स द लेबल्स वन बाय वन। तो मीनू एक एक करके सारे लेबल्स को पढ़ रही थी। एज सी इज़ मूविंग अराउंड सी सीज अ डायनासोर ऑन द टेबल। तो जब वो घूम रही थी सब तरफ, तो उसने देखा कि एक टेबल पर एक डायनासोर रखा हुआ है। सी गोज़ नियर द टेबल एंड एडमायर्स द बिग एनिमल। वो टेबल के पास गई और उस बड़े से एनिमल की तारीफ़ की। इट हैड अ ह्यूज बॉडी, लॉन्ग नेक। तो उस डायनासोर का जो बॉडी था वो बहुत ही बड़ा था और उसकी गर्दन भी काफ़ी लंबी लंबी थी, ठीक है। ट्विंकलिंग आइज़, और उसकी आंखें भी काफ़ी चमकीली थी। मीनू फाइंड्स इट्स आइज़ वेरी अट्रैक्टिव। मीनू को वो दिखा कि उस डायनासोर की आंखें जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। सडनली द डायनासोर स्टार्ट्स स्पीकिंग। तो अचानक से क्या हुआ, वो जो डायनासोर था वो बात करने लगा मीनू से। डायनो, क्या कहा डायनो ने? हेलो मीनू, आई एम डायनो द डायनासोर। तो डायनो ने क्या कहा? मीनू को हेलो कहा और कहा कि मैं डायनो हूँ, जो कि एक डायनासोर हूँ, मतलब मेरा नाम डायनो है और मैं एक डायनासोर हूँ। हाउ आर यू, तुम कैसी हो? मीनू कैन नॉट बिलीव हर ईयर्स। उसकी कान से वो विश्वास ही नहीं हुआ कि ये सच में ये डायनासोर ने मुझसे कहा। सी फील्स वेरी स्केयर्ड एंड ट्राइज टू रन अवे। मीनू बहुत ज़्यादा घबरा गई थी और उसने वो कोशिश कर रही थी वहाँ से भाग जाऊँ, बट डायनो कॉल्स हर बैक। लेकिन वो जो डायनो है उसे बुलाता है। डायनो क्या कहता है? डायनो कहता है, डोंट बी अफ्रेड ऑफ मी, मुझसे मत डरो। आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। डोंट यू वांट टू टॉक टू मी, क्या तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती? मीनू कम्स नियर द डायनासोर हेसिटेटिंगली। तो मीनू घबराते हुए डायनासोर के पास आई। हेसिटेटिंगली का मतलब होता है घबराहट। घबरा कर डायनासोर के पास आई। डायनो कहता है, आई लव चिल्ड्रेन, दे आर वेरी नाइस, दे डू नॉट हार्म एनी वन। डायनो कहता है कि मुझे बच्चे बहुत पसंद है, वो बहुत ही अच्छे होते हैं और वो किसी को चोट नहीं पहुंचाते। तो फिर मीनू ने क्या कहा? बट आई हैव हर्ड यू हार्म अदर्स। मैंने सुना है कि तुम दूसरों को हार्म पहुंचाते हो, है ना, चोट पहुंचाते हो।
दैट्स वाई यू आर केप्ट हियर एंड नॉट अलाउड टू रोम अबाउट। इसीलिए तुम्हें यहाँ पकड़ कर रखा गया है और तुम्हें बाहर घूमने के लिए नहीं छोड़ा हुआ है। तो डायनो क्या कहता है, नो मीनू, व्हेन वी लिव्ड ऑन द अर्थ वी डिड नॉट हार्म एनीवन। डायनो क्या कहता है कि मीनू ऐसी बात नहीं है, जब हम लोग अर्थ पे रहते थे तब हम लोग किसी को भी हार्म नहीं पहुंचाते थे, चोट नहीं पहुंचाते थे। वी जस्ट वांटेड टू लिव पीसफुली लाइक अदर एनिमल्स। हम लोग बस पीसफुली रहना चाहते थे यहाँ, और जैसे बाकी जानवर रहते हैं। तो मीनू कहती है देन वाई आर यू केप्ट हियर। मीनू कहती है अगर ऐसी बात है तो तुम्हें यहाँ पर क्यों रखा गया है। वेयर आर योर मम्मा पापा एंड फ्रेंड्स। मीनू पूछती है डायनासोर से कि अगर ऐसी बात है तुम लोग किसी को भी चोट नहीं पहुँचाते थे तो फिर तुम्हें यहाँ क्यों रखा गया है, और तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं, बाकी फ्रेंड्स कहाँ हैं तुम्हारे। तो डायनो कहता है वी यूज्ड टू लिव ऑन द अर्थ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, कि हम अभी नहीं रहते हैं, हम बहुत हज़ारों साल पहले रहा करते थे। बट मैनी एटमॉस्फेरिक चेंजेस पुश्ड आवर स्पीसीज़ टू एक्सटिंक्शन। लेकिन जो कई सारे एटमॉस्फेरिक चेंजेस आते गए जिसके वजह से हम सब, मेरी जो स्पीसीज़ हैं, मेरी तरह जो अलग और भी स्पीसीज़ है, जानवर हैं, सब एक्सटिंक्शन पे चले गए हैं, मतलब गायब हो गए हैं, अब नहीं रहे हैं। हमारी प्रजाति के बाकी जानवर जो है वो अब नहीं रहे। विच मीन्स नन ऑफ माई फैमिली और स्पीसीज़ इज़ फाउंड ऑन दिस प्लेनेट एनीमोर। इसका मतलब है कि मेरी फैमिली का कोई भी स्पीसीज़ ये इस प्लेनेट पे अब नहीं बचे हैं। मीनू कहती है ओह दैट इज़ सो सैड, कुड नॉट वी द ह्यूमन्स डू एनीथिंग टू सेव यू। तो मीनू दुख जताती है कि मुझे तो ये सुनकर बहुत ही बुरा लग रहा है, क्या हम ह्यूमंस अब कुछ नहीं कर सकते तुम्हें बचाने के लिए। डायनो कहता है नो मीनू, वी डिसअपीयर्ड फ्रॉम द अर्थ। हम इस अर्थ से अब गायब हो चुके हैं। लॉन्ग बिफोर ह्यूमंस अराइव्ड, जब ह्यूमंस इस अर्थ पर आए थे उससे भी पहले हम लोग एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं। बट यू कैन सेव मैनी अदर स्पीसीज़ फ्रॉम एक्सटिंक्शन। लेकिन तुम बाकी अदर जो एनिमल्स है जो एक्सटिंक्शन के कगार पर होने आने वाले हैं, मतलब जो अदर एनिमल्स हैं जो अब ख़त्म होने वाले हैं इस अर्थ से, तो तुम लोग उसकी सुरक्षा कर सकते हो। हम तो गायब हो ही चुके हैं, अब तो हम है ही नहीं, तो हमारे लिए क्या करोगे। तो मेरी तरह और भी बाकी जानवर है जो अब एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, तो उनकी सुरक्षा की ज़रूरत है, तो तुम लोग उनकी सुरक्षा करो। मीनू कहती है रियली, क्या सच में, लेकिन कैसे। तो डायनो कहता है लेट मी एक्सप्लेन। अब डायनो एक्सप्लेन करता है मीनू को। यू सी मैन एंड अदर एनिमल्स शेयर दिस ब्यूटीफुल अर्थ। डायनो कहता है कि तुमने देखा है ना कि जो ह्यूमंस होते हैं और एनिमल्स होते हैं वो लोग ये इस ब्यूटीफुल अर्थ को शेयर करते हैं, इस एक ही अर्थ पे सब लोग रहते हैं। दे हैव बीन डूइंग सो फॉर अ लॉन्ग टाइम, और एक साथ बहुत लंबे समय से रह रहे हैं। वंस देयर वॉज इनफ फॉर एवरीथिंग, इनफ फूड एंड वाटर, इनफ फॉरेस्ट कवर एंड ग्रासी प्लांट्स। तो एक बार क्या होगा कि ये जितने भी लिमिटेड चीज़ें हैं जैसे कि फूड, वाटर, फॉरेस्ट कवर और ग्रासी प्लांट्स, ये जितने भी चीज़ें हैं वो सब एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगा। बट स्लोली द नंबर ऑफ पीपल्स ग्रू। लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है कि लोगों की जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो बढ़ रही है। देयर नीड्स टू ग्रू, सो दे स्टार्टेड कटिंग ट्रीज। और जो लोग बढ़ रहे हैं तो उनकी जो नीड्स है, ज़रूरतें हैं, वो भी बढ़ रही है साथ ही साथ। तो लोग क्या कर रहे हैं कि ट्रीज़ को काटना स्टार्ट कर दिए हैं, एंड किलिंग एनिमल्स, और एनिमल्स को भी मारना स्टार्ट कर दिए हैं। टुडे देयर इज़ वेरी लिटिल स्पेस लेफ्ट फॉर सम एनिमल्स। और अब क्या हुआ है कि जंगल काटते काटते और एनिमल्स को मारते मारते बहुत ही कम फॉरेस्ट बचा हुआ है बाकी एनिमल्स के रहने के लिए। द बर्ड डोडो हैज़ ऑलरेडी डिसअपियर्ड फ्रॉम द अर्थ। एक बर्ड हुआ करती थी डोडो, डोडो नाम की, जो हमारी ही तरह वो भी एक्सटिंक्ट हो चुकी है। क्यों?
क्योंकि वो जंगल में रहती थी और लोगों ने इतने जंगल काटे हैं और इतने उस बर्ड्स को भी मारे हैं कि वो अब है ही नहीं, बचे ही नहीं, अब वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं जैसे कि हम लोग हो चुके हैं। Many more species of animals are endangered and may also disappear in few years. तो और भी कई सारे स्पीसीज़ हैं एनिमल्स की जो इंडेंजर्ड है, जो खतरे में हैं, एंड मे ऑल्सो डिसअपियर इन अ फ्यू ईयर्स, और बस कुछ ही सालों में वो भी गायब हो जाएंगी। एग्जाम्पल दिया है पैंडाज, गोरिलाज, ग्रिजली बेयर्स, एलिफेंट्स, टाइगर्स, कोपर बटरफ्लाई आर ऑल इंडेंजर्ड एनिमल्स। ये जितने भी जानवर हैं यहाँ पे दिए हुए हैं, ये लोग क्या है, इंडेंजर्ड एनिमल्स, बहुत ही ज़्यादा खतरे में हैं, और इनकी अगर सुरक्षा नहीं करते हैं हम लोग तो ये लोग भी डिसअपियर हो जाएंगे, जैसे कि डायनासोर हो चुका है और जैसे कि डोडो बर्ड हो चुका है। तो स्क्रीन पर आपको मैंने डोडो बर्ड दिखा दिया, यही है डोडो बर्ड जो एक टाइम पे रहती थी पर अब नहीं है। आपको अब टास्क मिला है जो मैं दे रही हूँ, आपको क्या करना है, पैंडा, गोरिल्ला, ग्रिजली बेयर्स, एलिफेंट्स, टाइगर्स, कोपर बटरफ्लाई, इन सारी चीज़ों को आपको एक एक करके गूगल से फाइंड आउट करना है, ढूंढना है, उसको देखना है और दो दो लाइन आपको नोटबुक में लिखना है, और उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में भी एक एक लाइन करके लिख सकते हो। ठीक है, ये आपको मैंने होमवर्क दिया, देखते हैं कितने बच्चे इसको कंप्लीट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीनू कहती है दैट्स रियली सैड। मीनू कहती है कि ये तो बहुत दुख की बात है। व्हाट कैन वी डू टू सेव दोज एनिमल्स, इन एनिमल्स को हम कैसे बचा सकते हैं। डायनो कहता है मैन मस्ट स्टॉप कटिंग फॉरेस्ट एंड किलिंग एनिमल्स। तो लोगों को फॉरेस्ट काटना बंद करना होगा बिल्कुल भी, और एनिमल्स को मारना भी बंद करना होगा। मीनू कहती है बट वाई डू वी किल एनिमल्स, लेकिन हम एनिमल्स को क्यों मारते हैं। डायनो कहता है टू गेट लेदर, ऑयल, मेडिसिन्स और मे बी जस्ट फॉर फन। तो डायनो कहता है कि एनिमल्स को मारकर पीपल क्या करते हैं, उससे लेदर लेते हैं, ऑयल लेते हैं, मेडिसिन पर्पस से उसको यूज़ करने के लिए मार देते हैं, या फिर कभी कभी तो ऐसे ही फॉर फन कि शिकार करने के लिए चले जाते थे। पहले आपने सुना होगा कि पहले के राजा महाराजा क्या करते थे, शिकार करते थे और बहुत ही प्राउड फील करते थे कि मैंने एक लायन मारा, मैंने टाइगर मारा, मैंने एलिफेंट मारा। तो और उसके बाद मारकर उनके स्किन को अपने घर पर टांग कर रखते थे और उसको बहुत ही प्राउडली फील करते थे कि मैंने इतने बाघ मारे हैं, मैंने इतने शेर मारे हैं। पर ये ब्रेवरी नहीं है, बल्कि इस वजह से क्या हो गया है कि अब जानवर सारे इंडेंजर्ड में आ गए हैं और बहुत सारे जानवर तो ख़त्म भी हो गए हैं, एक्सटिंक्ट हो गए हैं, जैसे डायनासोर हो गया है। तो मीनू कहती है दैट्स अ पिटी, आई विल टेल ऑल माई फ्रेंड्स नॉट टू हार्म एनिमल्स, अदरवाइज देयर विल बी मोर एनिमल्स इन म्यूज़ियम दैन इन फॉरेस्ट। तो मीनू कहती है ये इस बात से मुझे बहुत बुरा लग रहा है, अब मैं अपने सारे दोस्तों को कहूँगी कि वो किसी भी एनिमल को हार्म ना पहुँचाए, नहीं तो जंगल से ज़्यादा जानवर म्यूज़ियम में हमें देखने को मिलेंगे। तो ये स्टोरी यहाँ पे हो जाता है ख़त्म। अब चलिए इसके एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। तो हेल्प बॉक्स आपको दिया हुआ है, आपको सेंटेंस पढ़ना है और जो एकदम से आंसर होगा वो वाला हेल्प बॉक्स से उठाकर आपको लिखना है। फर्स्ट है मीनू वेंट टू अ म्यूज़ियम, इसका आंसर होगा म्यूज़ियम। तो मीनू कहाँ गई थी, मीनू म्यूज़ियम में गई थी। बच्चों आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि आप वीडियो को यहीं पर पॉज करके आप खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके बाद आप वीडियो देखकर मैच करेंगे। अगर आपने सही से इस चैप्टर को सुना है, देखा है, तो आप इसका सारा आंसर कंप्लीट कर लेंगे खुद से, ठीक है। सेकंड है सी सो अ डैश इन द म्यूज़ियम। तो मीनू ने म्यूज़ियम में क्या देखा, डायनासोर देखा। थर्ड नंबर है एनिमल्स हु आर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट आर नॉन एज डैश एनिमल्स। क्या है क्वेश्चन कि वो एनिमल्स जो डेंजर में हैं और अब एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, जैसे कि एक डायनासोर हो गया है, तो वो एनिमल्स क्या कहलाएंगे, इंडेंजर्ड एनिमल्स कहलाएंगे।
फोर्थ नंबर है एनिमल्स दैट हैव डिसअपियर्ड फ्रॉम द अर्थ आर नॉन एज डैश एनिमल्स। वो एनिमल्स जो अब अर्थ से डिसअपियर्ड हो गए हैं, गायब हो चुके हैं, उन एनिमल्स को क्या कहते हैं? एक्सटिंक्ट एनिमल्स। अब फिफ्थ नंबर में है डैश एंड डैश आर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सटिंक्ट एनिमल्स। आपको एक्सटिंक्ट एनिमल्स के एग्जाम्पल्स देने हैं, तो डोडो और डायनासोर, ये दोनों एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। सिक्स्थ नंबर है डैश एंड डैश आर टू इंडेंजर्ड एनिमल्स। तो यहाँ पर टाइगर एंड एलिफेंट लिखा हुआ है, आप कोई और दो एनिमल्स के नाम लिखना है यहाँ पे, ठीक है। चलिए C.4 क्वेश्चन आंसर है, उसको करें। वाट डिड मीनू गेट स्केयर्ड ऑफ? मीनू कैसे घबरा गई थी? मीनू गॉट स्केयर्ड ऑफ अ स्पीकिंग डायनासोर एट द म्यूजियम। तो मीनू ने जब वो डायनासोर जब मीनू से बात करने लगा तब वो स्केयर्ड हो गई, डर गई। तो मीनू गॉट स्केयर्ड ऑफ अ स्पीकिंग डायनासोर एट द म्यूजियम। सेकेंड है हाउ डिड द डायनासोर इन द म्यूजियम लुक? तो वो जो डायनासोर है वो कैसा दिखता था? द डायनासोर हैड अ ह्यूज बॉडी, लॉन्ग नेक एंड ट्विंकलिंग आइज। थर्ड नंबर है हाउ डिड मीनू रिएक्ट व्हेन डायनासोर बिगेन टू स्पीक? तो जब डायनासोर बात करना स्टार्ट किया तो मीनू ने कैसा रिएक्ट किया? मीनू वॉज वेरी स्केयर्ड, मीनू डर गई थी, एंड ट्राइड टू रन अवे फ्रॉम द म्यूजियम, और वहाँ से म्यूजियम से भागने की कोशिश कर रही थी। फोर्थ नंबर है वाई डू मैन किल एनिमल्स? लोग एनिमल्स को क्यों मारते हैं? मैन किल्स एनिमल्स टू गेट लेदर, ऑयल, मेडिसिन और जस्ट फॉर फन। तो एनिमल्स को मारकर लोग उससे लेदर लेते हैं, ऑयल लेना चाहते हैं, मेडिसिन्स के पर्पस से, और कभी कभी तो ऐसे ही फॉर फन के लिए उसको मार देते हैं। अब C.5 कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विद द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। आपको ये कंप्लीट करना है, आपने ये टेक्स्ट पढ़ लिया है, अब यहाँ पे जो सेंटेंस दिया हुआ है वो आपको कंप्लीट करना है। किसने कहा, किससे कहा, क्यों कहा, ठीक है, ये है। तो डोंट बी अफ्रेड ऑफ मी, ये स्टेटमेंट है, मुझसे मत डरो। हु सेड इट, किसने कहा था? डायनो ने कहा था। होम इट वॉज सेड टू, किससे कहा गया था? मीनू से कहा था। वाई वॉज इट सेड, क्यों कहा था? क्योंकि डायनो इज़ अ स्टेचू, वो कोई सचमुच का डायनासोर नहीं था बल्कि एक स्टेचू था। आई हैव हर्ड यू हार्म अदर्स, ये लाइन किसने कहा? तो ये मीनू ने कहा था डायनो से, ठीक है। क्यों कहा था? क्योंकि उसको लग रहा था कि डायनासोर यहाँ पर म्यूज़ियम में बंद है तो शायद ये हार्म पहुँचाता होगा, तभी यहाँ पर बंद है। थर्ड नंबर है वी यूज टू लिव ऑन द अर्थ, ये किसने कहा था? ये डायनो ने कहा था मीनू से कि हम अर्थ में रहा करते थे। वाई वॉज इट सेड, क्यों कहा गया? क्योंकि अब डायनासोर एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, डायनासोर इज़ एक्सटिंक्ट नाउ। दैट्स रियली सैड, ये किसने कहा? मीनू ने कहा डायनो से। क्यों कहा? क्योंकि डायनासोर इज़ एक्सटिंक्ट, सेम होगा इसका आंसर, ठीक है। C.6 फिल इन द ब्लैंक्स है, भरिए। इसको भी आप वीडियो को पॉज करके खुद से करने की कोशिश करिए। ट्रीज लुक्ड डैश इन द डार्कनेस ऑफ द नाइट, रात के समय अगर आप किसी ट्री को देखेंगे तो वो एक अजीब सा दिखेगा, कभी कभी मॉन्स्टर की तरह दिखता है, स्ट्रेंज दिखता है, ठीक है। वी शुड डैश द करेज शॉन बाय द लिटिल गर्ल, वी शुड डैश द करेज शॉन बाय द लिटिल गर्ल। तो उस छोटी सी बच्ची का करेज, बहादुरी देखकर क्या हो गए? हम लोग एडमायर हो गए। थर्ड, व्हेन द सन राइजेज द फॉग विल डैश, जब सूर्य उगता है तो जो फॉग होता है, आपने ठंड के दिनों में देखा होगा चारों तरफ फॉग रहता है, लेकिन जैसे जैसे सन ऊपर उठता है तो वो फॉग डिसअपेयर हो जाता है, गायब हो जाता है। फोर्थ नंबर है सी हेसिटेटिंगली आस्क द टीचर टू एक्सप्लेन द पोएम अगेन। तो इस स्कूल में, क्लास में जब टीचर पढ़ाती है तो बच्चे कुछ भी पूछने से घबराते हैं, है ना, टीचर से कुछ भी पूछने से घबराते हैं, हेसिटेटिंगली। फिफ्थ, देयर इज़ अ डैश बनियान ट्री इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस। तो बनियान ट्री कैसा होता है? ह्यूज। तो मेरे घर के पास जो बनियान ट्री है वो काफ़ी ह्यूज है, बड़ा है। 6 नंबर है ड्रेसेस डिस्प्लेड इन द शोरूम लुक्ड वेरी डैश अट्रैक्टिव। तो शोरूम में जो कपड़े रखे हुए रहते हैं बॉक्स के अंदर में दिखाने के लिए, वो काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं, उसी को देखकर तो लोग और ज़्यादा एक्साइट हो जाते हैं खरीदने के लिए।
C.7 गिवन बिलो द आर द नेम्स ऑफ अ फ्यू प्लेसेस। इधर साइड में आपको प्लेसेस दिए हुए हैं, आपको इधर साइड में उसका शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है, तो आपको ये स्टेटमेंट पढ़ के कंफर्म होना है कि ये किसके बारे में लिखा गया है, ठीक है। और फर्स्ट है एन एरिया विथ लोड्स ऑफ ट्रीज़, ठीक है, ऐसा एरिया जहाँ पर बहुत सारे ट्रीज़ हैं, वेयर वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स लिव, और वहाँ पर जंगली जानवर और बर्ड्स भी रहते हैं। इट इज़ देयर नेचुरल होम, वो उनका नेचुरल होम है। तो क्या है वो फॉरेस्ट है, ठीक है। सेकेंड नंबर क्या होगा बताओ। अ प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट फॉर द पब्लिक टू सी। तो वो प्लेस जहाँ पर एनिमल्स को रखा जाता है ताकि लोग उनको देखें, तो वो क्या होता है, ज़ू होता है, ठीक है। अब अ प्लेस वेयर पीपल कैन सी ओल्ड एंड इंटरेस्टिंग थिंग्स। अब वो जगह जहाँ पर पुरानी चीज़ें और इंटरेस्टिंग चीज़ें रखी हुई होती है लोगों को दिखाने के लिए, उसे म्यूज़ियम कहते हैं, ठीक है। अब अ प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स आर प्रोटेक्टेड। अब वो जगह जहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स को और बर्ड्स को प्रोटेक्ट रखा जाता है, उसे सेंचुरी कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, उसे सेंचुरी कहते हैं। यहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स को और बर्ड्स को प्रोटेक्शन दिया हुआ रहता है। तो ये हो गया हमारा। इसके बाद हम चाहते हैं C.8 में। ये क्या है, व्हेन वी विजिट अ जू, जब हम जू में जाते हैं, वी सी वेरियस एनिमल्स, वहाँ हम बहुत सारे एनिमल्स को देखते हैं। राइट अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन योर सेल्फ एंड अ लायन। तो आपको एक कॉन्वर्सेशन लिखना है, आपका और लायन के बीच में जो भी बातचीत हुआ है वो आपको लिखना है। whom you happen to meet in the zoo, जिससे आपने जू में मिला। यू कैन यूज़ द वर्ड्स एंड फ्रेज गिवन फॉर योर हेल्प। और इस हेल्प बॉक्स में जो वर्ड लिखे हुए हैं इनको यूज़ करके वो कॉन्वर्सेशन लिखना है आपको, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया है, आप इसको एक बार पढ़ेंगे और उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि आप यही चीज़ लिखें, आप कुछ और लिख सकते हैं कि आपका और शेर के बीच क्या क्या बातचीत हुई। बस ये ध्यान रहे कि आप जो भी लिखेंगे उसमें, उस सेंटेंस में ये जो हेल्प बॉक्स में वर्ड्स दिए हुए हैं उसका यूज़ हो। तो जो मैंने लिखा है वो आपको एक बार बताती हूँ। आई यानी कि मैं, जो ये बच्चा है ये, और ये लायन के बीच कॉन्वर्सेशन हुआ है वो लिखा है। तो एक आई मतलब ये बच्चा क्या कह रहा है, वेयर डिड यू कम हियर फ्रॉम, तुम कहाँ से यहाँ पर आए हो। देखो वेयर का यूज़ हुआ है, ठीक है। तो लायन क्या कहता है, आई हैव बिन ब्राउट हियर फ्रॉम द फॉरेस्ट बाय द पीपल। तो देखो यहाँ इस लाइन में फॉरेस्ट का यूज़ हुआ है, पीपल का यूज़ हुआ है। क्या कह रहा है कि आई हैव बिन ब्राउट हियर, मुझे यहाँ लाया गया है फॉरेस्ट से लोगों के द्वारा। आई ये जो बच्चा है ये पूछ रहा है व्हाट डू यू ईट, तुम क्या खाते हो। देखो इसमें ईट का यूज़ हुआ है ना। व्हाट डू यू ईट, लाइन कहता है दे प्रोवाइड मी मीट। देखो मीट का यूज़ हुआ है, दे प्रोवाइड मी मीट, ये लोग मुझे मीट देते हैं। फिर से वो बच्चा पूछता है डू यू लाइक लिविंग हेयर, क्या तुम्हें यहाँ रहना पसंद है। देखो यहाँ पर लिव है ना, लिव का यूज़ हुआ है। लायन कहता है नो आई लाइक टू बी फ्री, फ्री, ठीक है, मुझे फ्री रहना पसंद है। हियर पीपल लाफ एट मी एंड डिस्टर्ब मी, यहाँ मुझे लोग देखकर हंसते हैं और मुझे डिस्टर्ब करते हैं। तो ये आपका हो गया है कंप्लीट। तो मैंने ये लिखा है, ज़रूरी नहीं है आप भी यही लिखें, आप कुछ और ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये चैप्टर आपका हो गया है ख़त्म, और मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। जो भी है बात आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखना, और बच्चों वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। अगर आपको पसंद आता है मेरी वीडियोस तो प्लीज़ लाइक किया करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपना ध्यान भी रखिए। बाय बाय।